लास्ट सीरियल नंबर 807 तो यह दिस लास्ट कंट्रोलर एग्जाम थफ अत तो न्यून पेपर पन चूर बचा इन स्टूडेंट ये खतर अपेयर गन पुन टाइम जाय कर ये इन द एंड कह जरूर गन कह लड़के वन ये कि मे दित 50 रपी तवे गोस बह एग्जाम दिन जरूरी एग्जाम सह पे वन फिर फेरन सन सह खालान सोरी तुम करू मेस क्रिएट तुम द्रो नबर तुम द्रो होकन मगर हकीकत योर आम एग्जाम दिन आमुत योर यह मतलब यह दंगा फसाद कर एग्जाम दिन आमुत योर अस क्या एग्जाम न दिन जी सर 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 1 मिनट चाहे सर आपका ये बच्चे जो यहाँ पे बोल रहे हैं सर आपका भी थोड़ा कोर्ट चाहिए हमें सर क्या मसला है अभी जो बच्चे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर खाली एक कोर्ट आपका चाहिए सर बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं खाली सर सह पे वन फिर फेरन सन सह खालान सोरी तुम करू मेस क्रिएट तुम द्रो नबर तुम द्रो होकन मगर हकीकत योर आम एग्जाम दिन आमुत योर यह मतलब यह दंगा फसाद कर एग्जाम दिन आमुत योर अस क्या एग्जाम न दिनस मज मगर ये सिचुएशन वुच अत क्या कोरुकमो तो अस दुत ना एग्जाम वन वोन ये कंट्रोलर यूत बूजित गो मानान टोटल कह असी खालान सोरी खता मगर एंडस पे तमिस क्वेश्चन 5-6 प्रिस तथ पे वो एंडस पे यूत योत दोपन तुम गो री एग्जाम असल कत कि अस री एग्जाम इंशाअल्लाह वजह रूद यह कि अस दित पेपर गो रट सा लिख सा पेपर 10 बजे यु सील खुलो अस वो क्वेश्चन कहो 2 क्वेश्चन कहो 5 कहो 15 तो मगर अथी दौरान आए कह इंस्ट्रक्शन वन पेपर ही वापस पेपर अस पेपर वापस 5-6 मिनट बाद पेपर वो मगर अस वो यह कि जम्मू में लैंड स्लाइड गोमुत तो पेपर तवे वापस हेन मगर तम पे गसान तो तम पे कह स्टूडेंट वन नो वाशरूम या कह तो यमो त्रे इथे कन यल प्रेथ कह द्राय नबर पेपर वुचमुत यीज काल टेलीग्रामस पे वोत पेपर कि कैंसो स्टूडेंट नबर ओनमुत पेपर तड़ित तो यीज काल सोरी कह कोर तमो सॉल्व नबर कन मगर तम पे यूत योत वन पेपर लीक गो नो एग्जाम यम सात ऑफिशियल आव कंट्रोलर ऑफ एग्जाम JKSSB अमिस हो पेपर नबर द्रामुत एक पे दिमो पेपर यमो 2 वरियन 2 वरियन मेहनत कर्म तो सह क्या कर नबर कन कोर पेपर सॉल्व पाने अमिस पेपर हो तम दिस तथ थफ सुन चटित पेपर कि पन चूर बचाने खतर तो तोह तमिच मौजूद फुटेज तक मौजूद बे तमिक पेपर अड़हान मौजूद सनिस अथस में रूद बाकी चोट तम सह मौजूद यमन तमिस सह पेपर मौजूद वनस तो एट द एंड कोर वनस वनस पेपर अमिस फ्रंट पेज लास्ट वन रॉन्ग आंसर्स मार्केट यह गो यह लास्ट सीरियल नंबर 807 तो यह दिस लास्ट कंट्रोलर एग्जाम थफ अत तो न्यून पेपर पन चूर बचाने खतर अस कहें जरूरत अस यूत योत जरूरत फेयरली एग्जाम गन कंडक्ट ट्रांसपेरेंसी गस अत मज आसन कि अस डिजर्व आसे करान सह गस सिलेक्ट युस न कह तो तम JKSSB मज कहीं फ्यूचर इन स्टूडेंट ये खतर अपेयर गन पुन टाइम जाय कर ये इन द एंड कह जरूर गन कह लड़के वन ये कि मे दित 50 रपी तवे गोस बह एग्जाम दिन जरूरी एग्जाम दिन ऐसा हुआ है यहाँ पे तुम वन मे यह कत गसन गो यह गो फुटेज तक ब्रोट कन लड़के गसन आंसर लिखित पेपर वुचित आंसर लिखित वापस एग्जामिनेशन हॉलस में ये कहाँ का इंसाफ है ये अब हमें बताइए हम लोग 1 साल से 2 साल से मेहनत कर रहे हैं पढ़ रहे हैं उसके बाद हमारे आंखों के सामने ये हो रहा है सो दिस शोज there is no future in Kashmir, there is no future in appearing for this JKSSB exam because this has happened before, this is happening right now and this will happen in future. So the thing is, I think we the engineers of this Kashmir, even after 10 years of the recruitment, we had to look for the other opportunities rather than just JE and all these things. This is the paper that has been solved before after the exam. ये लगभग 50 क्वेश्चन है, ठीक है, ये सॉल्व हो गया था, ठीक है, ये लगभग 50 क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया था, ये फिर भी बोल रहे थे कि एग्जाम दे दो,
क्या हुआ अभी यही रोल नंबर स्लिप अंदर लेके जा रहा है बंदा। चलो ठीक आप है, मुझे ये जो बताइए पेपर इन्होंने लिए वो पेपर बराबर कर सकते थे। अगर 600 बंदे को पेपर थे वो बाकी पेपर कहाँ गए? अगर 400 बंदे सीधी सी बात ये है। पेपर बराबर करके थे ना। एक सवाल है उन लोगों के, हमें एसएसबी से एक सवाल है, जो भी जितने भी आप लोगों ने यहाँ पे पेपर बच्चों को दिए हैं, शो मी ऑल द पेपर्स, शो मी ऑल द पेपर्स। अगर उनके पास ये होगा वी विल से हमारी हार है, हम अपेयर ही नहीं होंगे। जो ये हम लोग पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोगों ने कुछ मेस क्रिएट किया, दिस हैज बीन क्रिएटेड बाय द ऑफिशियल्स हियर ओनली। इवन आफ्टर दैट जब हमने उनके साथ कहा कि सर हम लोगों के साथ इंसाफ कीजिए, दे वर सो रूड विद अस लिटरली, एंड यू नो लाइक ऑफिशियल ऐसे हमारे साथ बिहेव कर रहे थे जैसे कि हम लोगों ने कोई लाइक कत्ल किया है। कोई हिडन एजेंडा था। आई डोंट नो बट सी देयर इज एक्चुअली देयर हैज बीन, ये कोई नई बात नहीं है कि कोई हिडन एजेंडा। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर आप इनको एग्जाम थोड़ा डिले करना था, जस्ट टेल द स्टूडेंट्स ओके 11 बजे नहीं 11:30 या 12 बजे लेंगे आपको। डोंट शेयर द डोंट लाइक गिव द पेपर्स, don't give the OMR to the students, don't let them to fill the OMR. You are letting them and then you are showing them the paper, you are letting them to go out after seeing the paper and after that उनको कह रहे हैं कि जाओ बच्चों आप लोगों ने पेपर भी देख लिया है, सब कुछ देख लिया है, go and write an exam again। आप मुझे बताइए जिस लड़के ने 1 साल मेहनत की है और एक दूसरा बंदा जो यहाँ पे रोल नंबर स्लिप पे एग्जाम देने के बाहर आने के बाद रोल नंबर स्लिप पे सारे क्वेश्चन आंसर ले रहा है, फिर वहाँ पे अपेयर हो रहा है। आप मुझे बताइए हम लोगों के साथ क्या हो रहा है? ये थोड़ा कंफ्यूजन आप क्या इन्होंने फिर से दोबारा अलग एग्जाम लेने की कोशिश। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा, पहले जब इन्होंने पेपर दिखाया हमें, हमने पेपर सब कुछ फिल किया था, इवन वी हैव रिटन द नेम्स ऑन योर पेपर एवरीथिंग, आई वाज सपोज्ड टू फिल माय आंसर लाइक दिस OMR क्वेश्चन चेक कर रहा था मैं। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि अच्छा पेपर वापस ले रहे हैं, कोई मतलब हमने सोचा कोई शायद कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। उसके बाद बच्चों ने सारा पेपर देखा है, वी हैव सीन द पेपर, इवन आई हैव सीन द पेपर, आई केम आउट एंड पीपल वर डिस्कसिंग अरे यार इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है। एंड देन आफ्टर दैट बच्चों ने यहाँ पे क्या किया, हमने अच्छा आधे घंटे के बाद हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास वो PDF आया पेपर का। आप मुझे बताइए मतलब ये लीक हो चुका है एंड ये हमारे पास, मैं आपको PDF दिखाऊंगा, मेरे पास PDF पड़ी हुई है, ग्रुप में है, मेरे पास वीडियो पड़ा हुआ है जहाँ पे कुछ बच्चे पेपर सॉल्व कर रहे हैं ऑलरेडी एग्जाम सेंटर जाने से पहले। आप मुझे बताइए ये क्या है, मतलब कैसा मैनेजमेंट है JKSSB का? ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार कोई रीजन इन्होंने बताया कि क्यों ये पेपर they were saying is there was some landslide, okay if there is a weather advisory then let us know। मैं यही कह रहा हूँ ना, पहले ही बोलो कि चलो 11 बजे नहीं 1 बजे एग्जाम होगा या 12 बजे एग्जाम होगा। इन्होंने क्या किया, हमें बिठाया वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में, हमने OMR भरा है, हम क्वेश्चन देख रहे हैं, वो क्वेश्चन पेपर वापस ले रहे हैं, उसके बाद बच्चे बाहर आके सारा पेपर डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद ये कह रहे कि एग्जाम फिर से आओ एग्जाम दे दो। एक चीज बोलेंगे सर, आए थे कि उन्होंने क्या कहा? लिटरली they were very rude, especially like I don't know like the controller was very rude and इसमें हिडन नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पे 11 बजे आ गए तो 11 बजे एग्जाम स्टार्ट होगा, हम सभी लड़के अंदर रूम के अंदर चले गए। जब इनको 11 बजे एग्जाम नहीं लेना था तो इनको बाहर करना था सबको, तो उन्होंने उसके बाद बता दिया हमें कि जब अंदर चले गए हमारे पास क्वेश्चन पेपर दिया गया है, तो उसको बाद बोल दी कि सील फाड़ दी। उसके बाद बोल रहे कि जम्मू में लैंडस्लाइड आ गई है, तो पहले से तो बच्चे सारे आ गए ना, इसका एग्जाम तो 11 बजे स्टार्ट होना चाहिए था, तो सभी लड़के आ गए, तो फिर कहाँ से डिले हो गया? तो उसके बाद अगर इनको हिडन नहीं था तो इन्होंने बाहर हमें क्यों कर लिया? फिर अगर उन्हें करना था सारे क्वेश्चन पेपर लेने थे, आंसर लेने थे, अपने पास जमा रखने थे और हमें कुंडी करके उधर ही रखना था, हमें बाहर भेज दिया। उसके बाद बोल रहे हैं आधे घंटे के बाद घंटे के बाद कि पेपर स्टार्ट कर लीजिए। तो तब तक सब लड़के ने डिस्कस कर दिया और कहीं लड़कों ने बाहर से उन्होंने आंसर लिख के लाए। तो ये सीधी सी बात है सर, इसमें दांधली चल रही है। अगर आप देखें तो जो बंदा साफ होता है उसे कोई भी सवाल कर लो वो जवाब देगा। अभी हमने कंट्रोलर थे शायद, इनसे हमने बात की, मैंने ही उनसे सवाल पूछा कि आपका बेटा हो, वो 2 साल से मेहनत कर रहा है और दूसरा बंदा बाहर से आए सॉल्व करके अंदर जाए, आप उनको उसके साथ दोगे एग्जाम में बैठने? वहाँ उनका जवाब आना चाहिए ना ऐसी बात नहीं है मैं नहीं दूंगा, लेकिन वहाँ से जवाब घुमा फिरा के आया। एग्जाम कैंसिल होता था, उसमें आपका फायदा है अगर कैंसिल हो जाता है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑलरेडी पहले काफ़ी टाइम जा चुका है, राइट। मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कहूँगा, मैंने PhD एक साइड पे छोड़ा था, मैं पिछले 1 साल से मेहनत कर रहा था, ठीक है। मैं दिल्ली से एग्ज़ाम देने आया हूँ फॉर फ्यू डेज़, मेरे पास कुछ ही दिन है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं एग्ज़ाम दे के जाऊँगा, फिर से अपना PhD कंटिन्यू करूँगा। अब मुझे बताइए ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगी, फिर से यही होगा। हम हमारे पास कितनी यहाँ पे एनर्जी चॉइस भी नहीं है कोई, राइट। एंजाइटी एग्जैक्टली, हम लोगों के पास मतलब एक होप थी कि कम से कम ये एग्जाम दे के मे बी हम जेई लग सकेंगे इस बार, क्योंकि आई एम द 2015 पास आउट बाय द वे। 2015 से कोई वैकेंसी नहीं आई है, 10 साल के बाद ये सारा इतना हम लोगों को देखना पड़ रहा है। आप मुझे बताइए
जो स्टूडेंट इतनी मेहनत करके आया है, इतना सब कुछ झेल के आया है, उसके बाद एग्जाम सेंटर में उसके सामने पेपर लीक होता है, ये हम लोगों की ये JKSSB के इनका एक फेलियर है, इनके लिए एक शेम की बात है। आई डोंट थिंक इनके लिए कोई आगे एग्जाम कोई इनसे कंडक्ट होगा। दे आर शोइंग नाउ, इनके बस की बात नहीं है। अब आप क्या ठीक है, आपकी डिमांड क्या है? See, exam they have given us surety that there will be an exam. We are now waiting for their answer. अभी शाम तक अगर देखेंगे अगर कोई इनके तरफ से कोई मतलब आंसर आया, then we will see. Otherwise, they will see us in the court of law. We are going to like sue SSB. We are going to sue this controller, superintendent here. We are going to like sue all of them because they have wasted our time, our like money, our energy, and they don't care about us. Now they will see what is the power of like youth and what is the power of like public. That's it. Thank you so much. जी बताएं क्या मसला इशू? सर हमारा पेपर जो है 11 बजे शेड्यूल्ड था एज पर द नोटिफिकेशन। जेई इलेक्ट्रिकल पोस्ट थे जो अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 11 ईयर्स जो है उनकी रिक्रूटमेंट होने वाली थी। सो वी वेंट टू द एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑन टाइम। जैसे ही हमें पेपर्स मिले एज पर द टाइम शेड्यूल 11 बजे हमने जो है सील ओपन की पेपर्स की, बराबर 11 था एंड 11:01 पे जो है हमारे पेपर्स वापस लिए गए। बोला गया एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो रहे फॉर नो रीजंस। अभी तक ना तो हमें डिस्क्लोज किया गया रीज़न क्या है, पोस्टपोन क्यों हुआ। ठीक है सर, आफ्टर ऑल क्या होता है हमारे एग्जाम्स हमारे पेपर्स छीने गए। इस दौरान जो है आउट ऑफ कंट्रोल जो है ये पेपर जो है स्टूडेंट्स ने जो पेपर है इतने ही टाइम में लीक हुआ। आप देखिए मिसमैनेजमेंट कितना है, फेलियर देखिए मैनेजमेंट का कि पेपर लीक होता है थ्रू आउट JNK के टेलीग्राम चैनल्स पे 15 मिनट में पेपर पहुंच जाता है। ये है इनकी जो सो कॉल्ड ये ट्रांसपेरेंसी कहता है JKSSB। 680 प्लस है, यहाँ अराउंड 700 कैंडिडेट्स हैं जिनका पेपर हुआ ही नहीं। रीज़न इज़ कि पेपर लीक हुआ, किसी ने पेपर जो है लीक किया। अब क्या कर सकते हैं आप खुद ही बताइए। 700 बंदों का जो है जो पढ़ के आए थे पिछले 1 साल से, 6 साल से, 10 साल से जो प्रिपेयर कर रहे थे घर में, दे डोंट हैव एनी चॉइस नाउ। अब क्या करें, सुसाइड करें हम? आप बताइए। तो अभी कुछ बात हुई अंदर? सर क्या बताएं, अभी जो है हमें JKSSB की तरफ से जो है इनपुट्स मिल रहे हैं कि रीज़न अनडिक्लेयर्ड है क्यों हुआ, लेकिन आपके बेनिफिट के लिए ही एग्ज़ाम जो है 11 बजे के बजाय 12 बजे होने वाला था। सर जी 292 पोस्ट हैं एंड एस्पायरेंट्स अराउंड 15,000 हैं। आप खुद देखिए। आप इस दौरान ना तो इनके बीच कोई कम्युनिकेशन है ना तो कोई ट्रांसपेरेंसी है। पेपर लीक होके ये सब हमारे सर छोड़ना चाहते हैं। आप बताइए इन केस ये 700 बच्चे कहाँ जाएंगे? इशू ये हुआ कि अंदर पेपर चल रहा है, एग्ज़ाम था आज इसका, ये इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम था JEE का। तो कुछ बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए अंदर बैठे थे, तो उसी वक्त उनको फ़ोन आ गया कि जो आपका पेपर है वापस ले लिया इनसे। तो टाइम के बाद कोई 10 मिनट के बाद यूँ पेपर स्टार्ट किया, पेपर दे दिया वापस। तो वापस ये बच्चे सब बाहर आ गए। तो बच्चे बाहर आ गए तो तब से बाहर ही बैठे हैं, ना पेपर दे रहे हैं, ले रहे हैं, ना बता रहे हैं। कुछ अंदर फंसे हैं, कुछ बाहर हैं। यही इशू, अब लेना है, पोस्टपोन करना है, देना है, क्या करना है। कोई 8-10 साल के बाद ये पोस्ट निकली थी, बच्चे प्रिपेयर थे। अब यहाँ पर आने के इन्होंने पेपर इनका पता नहीं पोस्टपोन किया, क्या किया, कुछ किया। यही इशू है इनका। अभी कुछ पता नहीं चला, मतलब वापस पेपर देने का कोई कुछ नहीं, कुछ अंदर बात करेंगे, किसी करेंगे बात। गेट बंद है, आप देखिए ना, गेट बंद है जी। आप इनके साथ पेरेंट्स हैं, आप क्या हैं? मैं पेरेंट्स हूँ, मेरी पेरेंट हूँ जी। जी छोड़ा नहीं, अंदर बाहर ही था, बच्चा हमारा अंदर था जी। वो बच्चा अभी अंदर ही जी, वो बाहर गया है, वो बाहर निकला, कुछ अंदर है।